हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मज़ेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये वीडियो नंबर सेकंड है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ जिसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। इस वीडियो में हमें जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो रिएक्शन का मतलब आपको तो पता है कि रिएक्शन में क्या होता है। जो एटम्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के हों या आयंस के हों, वो रीअरेंज हो जाते हैं या पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये क्या हम देखने वाले हैं कि जिस भी लोटे में, जिस भी बर्तन में, जिस भी बीकर में हम 2 3 4 या जितनी भी हमारी मर्जी हो उसमें उतने केमिकल मिलाएं और अब हम ऑब्जर्व करेंगे, हाँ टूट तो रहा है, वो बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है और शायद उसके एटम्स भी अरेंज हो रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है जानने का, ना ही ये तरीका हम अपनाने वाले हैं। और हमारे आंखों की इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो देख ले, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं। अब आप कहोगे माइक्रोस्कोप से, तो भाई इतना टाइम है क्या वेस्ट करने का। तो तरीके क्या हैं, हमारे पास 5 तरीके हैं जानने के और भी एकदम साफ साफ होंगे। इसको माइक्रोस्कोप में भी ले जाके ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी खुली आंखों से, नेक्ड आई से देख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। जब भी केमिकल्स आपस में रिएक्ट होते हैं, या तो कलर चेंज होता है, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, या तो टेम्परेचर चेंज होता है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, या जो भी केमिकल है उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अब चलो एक एक करके इनका एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे कौन से रिएक्शन हैं जिनमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब आप कहोगे कि अगर ऐसा ना हो तो भाई ऐसा ना हो तो रिएक्शन नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड लो और सुक्रोज लो। अब आप कहोगे ये क्या है। तो सोडियम क्लोराइड आप जानते हो, आप रोज खाने में खाते हो नमक। और सुक्रोज क्या है, वो भी रोज चाय में, शरबत में, शेक बना के, ये क्या है, चीनी। तो आप इन दोनों को मिक्स करो। जब भी आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है आपको। जो भी मैंने अभी 5 बताए उनमें से कुछ एक भी दिखा आपको? नहीं। तो इसका मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब एक एक करके इनका एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, ये हमारे आसपास भी होती रहती है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको भी पता है एक नए आयरन में और जंग लगने के बाद के आयरन में क्या फ़र्क होता है। जंग लगने के बाद आयरन का कलर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, जब भी हम कॉपर सल्फेट में आयरन को मिक्स करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को मिक्स करेंगे, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है पहले ब्लू कलर का होता है और जब हम उसमें आयरन को ऐड कर देते हैं तब उस कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन हो जाता है। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जब भी हम आयोडीन में स्टार्च को ऐड करते हैं तो वो डीप ब्लू कलर देता है। तो ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको बताए चेंज इन कलर का। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। चेंज इन स्टेट, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। अब आपको पता है वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर। हाइड्रोजन यहाँ पे गैसीय स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में, पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब भी हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो अमोनिया है ये भी गैस के फॉर्म में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये लिक्विड के फॉर्म में है, पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड के फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जब भी हम वैक्स को बर्न करेंगे। अब देखो वैक्स जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और जब वैक्स बर्न होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करती है। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में होगी और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है जब भी हम जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर
और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में है। जो उधर क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है वो गैसियस स्टेट में है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब भी हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। चेंज इन टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर तो दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो घट भी सकती है या तो बढ़ भी सकती है। तो जब भी टेम्परेचर घट रही है तो इसका मतलब हीट बाहर जा रही है, और टेम्परेचर अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब हीट अंदर आ रही है। तो जब टेम्परेचर बाहर जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जब टेम्परेचर अंदर आती है तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अलग एग्जाम्पल होंगे और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अलग एग्जाम्पल होंगे। बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो देखो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि रेस्पिरेशन के केस में बॉडी में हीट जनरेट होती है, हीट रिलीज होती है। पूछोगे कैसे? तो देखो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाके रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ में वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। कंबशन रिएक्शन, तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट वाटर और साथ साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एग्जाम्पल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक के अंडर में आती है। दूसरा, जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करेगी। और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, इट इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन को जानने से पहले हमें प्रेसिपिटेट का मतलब भी पता होना चाहिए। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब भी दो एक्वस आयनिक सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो उसमें एकदम से इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, और वही सॉलिड सब्सटेंस कहलाता है प्रेसिपिटेट। अगर बात करें इसके एग्जांपल की, तो जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को जब भी हम मिक्स करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और साथ ही साथ में सोडियम नाइट्रेट भी होगा। दूसरा एग्जांपल, जब भी हम लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।